हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। एस क्लासेस, ठीक है। एस क्लासेस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिवाली का पर्व चल रहा है, तो कल आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बहुत ज़्यादा। आज इसीलिए मैंने कल की क्लासेस डिले करके आज कर दी, ठीक है। तो आप लोगों ने खूब एंजॉय किया। अब एंजॉयमेंट से हट के अब आपकी क्लासेस डेली चलेंगी। तो हम पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे पर्यायवाची शब्द। यूपीपीसीएस आरओ आरओ की हिंदी की पीवाई की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लेंगे। हिंदी की क्लासेस में जो है हिंदी की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे मेरे चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट होगी। हिंदी पीवाई क्यू प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाया है, आप लोग वहाँ जाके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देख लेना वहाँ पे जाके, तो आप लोग का ये कवर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन मैंने कराए थे, क्योंकि क्लास पहली थी, पहला पर्यायवाची शब्द की पहली क्लास थी, तो उसमें मैंने 10 ही क्वेश्चन कराए थे। तो विलोम शब्द के 60 क्वेश्चन हो गए वहाँ पे, ऑलरेडी मैंने डाल दिए। तो आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब आज की क्लासेस में है क्या है, आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अब मैं जो बताया था कल अनाउंस, इसके पिछली क्लास में जो अनाउंसमेंट मैंने किया था कि सीक्वेंस वाइज क्लासेस चलेंगी जो डेली बेसिस पे। जैसे कि मैं बताया था, ये एक सेकेंड, जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक टॉपिक पे पर टॉपिक पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट, फिर हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हो गया आपका परसेंटेज हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन हो गया। मतलब मैं सीक्वेंस वाइज में जो भी है इसके आगे मैं ऐसे सीक्वेंस वाइज, जैसे आज मैं सिंपल इंटरेस्ट कराने जा रहा हूँ, उसके क्वेश्चन देखेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, फिर परसेंटेज के क्वेश्चन। मतलब आपको 1 महीने रेगुलर मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको बने रहना है, और मैं शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक सारी समझा दूंगा, और आप लोग को उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लासेस हम लोग की चलेंगी। तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट का नाम है, प्लेलिस्ट है आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू, एनटीपीसी मैथ पीवाईक्यू का प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, ठीक है, शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। आप वहाँ पे सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो चैनल का नाम शो कर देगा, ठीक है। तो आप लोग अब बने रहिएगा, इसके बाद से मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई। पहला क्वेश्चन जैसा कि मैं बता दे रहा हूँ, आरआरबी जो है इसमें एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई और क्या नाम है एलपी वाले स्टूडेंट के लिए ये सारे मैथ्स के पीवाईक्यू के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और आप लोग इसमें जुड़िए, ठीक है, जुड़िएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। पहली बात मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अगर सीखना होगा, मैं 1-2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जिससे कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाए। जैसे कि कुछ फार्मूले हैं, उसको आप रख लेंगे। जैसे कि कुछ फार्मूले हैं, क्या है फार्मूले, कहाँ गया, कुछ फार्मूले हैं, पहले उसको रख लेना, फिर मैं मिटा दूंगा उसको, ठीक है। जैसे कि कुछ फार्मूले हैं, कुछ फार्मूला है, जैसा कि हो गया, हमें एसआई प्राप्त करना, साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं ब्याज, साधारण ब्याज अगर प्राप्त करना होगा, एसआई बराबर होता है पीआरटी बाई 100।
आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा फिर से याद कर लेना। PRT/100 होता है, ठीक है। SI बराबर PRT/100 होता है। ये फार्मूला याद कर लेना। इसको अगर क्या नाम है, ये तो मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ। अगर ऐसे पूछेगा साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन, मूलधन गुणे R होता है दर, दर, और T होता है टाइम यानी कि समय, समय, ठीक है, बटा 100। यही चीज मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया PRT/100। P का मतलब होता है मूलधन, P रिप्रेजेंट करता है मूलधन को, R होता है दर, और T होता है टाइम यानी कि समय, ठीक। R से होता है रेट, और P से होता है क्या कहते हैं उसको, P मतलब मूलधन में होता है, लेकिन अब इसको याद नहीं आ रहा है क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन इसको यार फॉर्मूले को रख लेना, ठीक है। PRT/100, इसको P से होता है PRT/100, ठीक है। अब R अगर फाइंड करना होगा, R अगर फाइंड करना होगा, जैसे कि ये हो गया, तो अगर हमें दर निकालनी होगी, दर निकालनी होगी तो क्या होगा, 100 को ऊपर ले जाएंगे, SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन PT, ठीक है, SI इंटू 100 अपॉन PT। इसी कई 3 फार्मूले और बनेंगे, इस फार्मूले से 3 फार्मूले और बनेंगे। R अगर फाइंड करना होगा तो SI इंटू 100 अपॉन PT, ठीक है। फिर अगर T हमें फाइंड करना होगा, T तो क्या होगा, T फाइंड करने के लिए हमें होगा T तो SI इंटू 100, 100, ठीक है, अपॉन RT, PR, PR, ठीक है। और एक क्वेश्चन एक और बनेगा इससे, अगर हमें P फाइंड करना होगा, P मूलधन फाइंड करना होगा, तो SI इंटू 100, 100 अपॉन RT, RT, ठीक है, R इंटू T। अब यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि R फाइंड करने के लिए अपॉन में PT आ रहा है, ठीक। हमें दर पता करने के लिए मूलधन इंटू समय आ रहा है, अभी मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और P फाइंड करने के लिए अपॉन में PR आ रहा है, ठीक। अगर P हमें फाइंड करना है तो दर इंटू रेट, क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या बोल रहा है, रेट इंटू टाइम, दोनों को कर रहा है। मूलधन अगर फाइंड करना होगा, मूलधन फाइंड करना होगा तो क्या बोल रहा है कि जो रेट होता है R इंटू टी होता है, T के बराबर होगा 1 अपॉन R इंटू टी के अनुपाती होगा, ठीक। ये बोल रहा है, तो आप अभी समझेंगे इसको, अभी इसको जब मैं कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे। मतलब ये चार फॉर्मूले इसके, इसको रट डालेंगे आप, ठीक है। फिर शॉर्ट ट्रिक मैं बताते चलूंगा। परसेंटेज नहीं पढ़ा होगा तो परसेंटेज भाई पढ़ा देंगे, परसेंटेज की क्लास भी चलाएंगे, और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। सब PYQ के क्वेश्चन होंगे। आपका पहला क्वेश्चन ये रहेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं पढ़ा होगा उसको रट लेंगे, फिर मैं क्वेश्चन कराता जाऊंगा। अब देखेंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन उसके बारे में देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूले बेसिस करा रहा हूँ। हमें क्या क्या दिया गया है, जब धनराशि होती है, यानी कि जो हमारी धनराशि होती है वो हमेशा मूलधन होती है, यानी कि मूलधन, हमारा मूलधन दिया गया, क्या होगा, P दिया गया है, मूलधन नहीं लिखूंगा, P लिखूंगा। जैसे मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा, P 100, 600 रुपये, 600 रुपये, सॉरी यार मिस्टेक हो गया, 600 रुपीज हमारा P दिया हुआ है, गिवन, यानी कि हमको गिवन किया गया है 600 रुपये। P इक्वल टू 600 रुपीज, R इक्वल टू 8%, 8% रेट हमारा 8% का है, और टाइम हमको दिया गया है, टाइम दिया गया है 5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक, 5 वर्ष, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, ठीक, 5 ईयर्स। अब जो है हमको PRT/100 वाले फार्मूले पे रख देना है, PRT/100, SI बराबर PRT/100 होता है। इस वाले फार्मूले पे हमने रखा, तो P की वैल्यू क्या होगी, यहाँ P की वैल्यू क्या दी है, दिस इंप्लाइज दैट 600 इंटू 8%, 8 दिया हुआ है, इंटू 5/100, ठीक, ये कर दिया गया।
अब जो कटना हुआ कट गया, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40, छक्का 240, 240 रुपए ये आ गया आपका। वैल्यू कितनी आ गई? 240 रुपए। कितने आ गई? 240 रुपए। अब इसी को अगर हमने शॉर्ट तरीके में बताना होगा तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा क्या होता है, अगर हमको एसआई फाइंड करना है, एसआई फाइंड करना है, ब्याज हमको पता करना है, तो रेशियो कैसे पता करेंगे? हमें क्या कह रहा है कि 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज होता है, मतलब हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है कितना लग रहा है? 8%। हर साल 8% लग रहा है। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। यानी कि ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बढ़िया समझिएगा, ट्रिक है 8% है, 5 साल के लिए लग रहा है, ठीक है। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 40%। अब 40% की वैल्यू कितनी होती है? परसेंट निकालना नहीं आता, 40/100 कर दो, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी 2/5। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 600 रुपीज, ये हमेशा जो है ये होता है पी और ये होता है ए, यानी कि अमाउंट। यानी कि हमें एसआई अगर फाइंड करना होगा तो यानी कि एसआई होगा, या फिर इसको बोलते हैं और में ए बोलते हैं, अमाउंट, ठीक है। अब जो ये 5 की वैल्यू दी गई है, यानी कि मूलधन जो दिया गया है, पी की वैल्यू कितना दी गया है? 5 की वैल्यू 600 के बराबर होगी। 5 यूनिट की वैल्यू 600 के बराबर, यानी कि पी की वैल्यू 600 है। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 5 के नंबर 5, 5 दूनी 10, 5 के नंबर 5, 5 दूनी 10, 0, 120। अब 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 120, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आएगी? अब हमें एसआई फाइंड करना, तो एसआई की वैल्यू कितनी है? 2, यानी कि 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 गुणे 120, 120 बराबर 240 रुपए। ये होता है, ये ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। अगर इतना नहीं करना है तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। तो क्लासेस ज्वाइन करिए और बढ़िया से कुछ सीखिए हमसे। और आप लोग की क्या नाम है, मेरी विशेष परिस्थितियों में आप लोगों ने मेरे साथ दिया, जिससे क्या है कि इतना जल्दी मैं 3 महीने या हाँ 3 महीने हुए होंगे, लगभग 4 महीने, तो आप लोग का जो है 120 सब्सक्राइबर्स, 120 सॉरी प्रेजेंटली 121 हो गए, 21 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे। तो इसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद देते हैं हम, ठीक है। 121 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। इतना मतलब पहुंच गया मेरा चैनल बहुत जल्दी। तो आप लोग जितना ही एफर्ट मुझसे लेना चाहे मैं तैयार हूँ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा ध्यान से। 2250 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी एलपी में पूछा गया क्वेश्चन। मैं पीवाई को ही सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिएगा और बढ़िया से देख लीजिएगा इसको, और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, हो जाएगा आपको, ठीक है। तो सोल्यूशन देखेंगे इसका। सोल्यूशन क्या है कि 2250 रुपए जो है 2250 रुपए। अब देखिए पिछली बार कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा था, इस बार डायरेक्टली पूछा है 2250 रुपए पर, यानी कि किस रुपए पर? 2250 रुपए पर, यानी कि मूलधन हमारा दे दिया पहले, हमें पूछ रहा है ब्याज कितना होगा, यानी कि मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है। तो हमने ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक बताई थी कि 3% इंटू 2 वर्ष, यानी ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हर साल हमें 3% का साधारण ब्याज दर मिल रहा है, हर साल, यानी कि 2 वर्ष थे तो दोनों साल हमको 3% की मिली होगी। तो यानी कि दोनों साल 3% का मल्टीप्लाई किया तो 6% आ गया, और 6% की 6/100 लिख सकते हैं इसको, 2 3 6 2 25 100, यानी कि 3/50। 50 की वैल्यू 2250, ठीक, 50 की वैल्यू 2250। एक की वैल्यू कितनी आई? एक की वैल्यू आ गई 5 चौके 20, 5 पचे 25, 450। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? हमें 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने बताया था ये पी है, ठीक है, और ये हमारा यह अमाउंट, या फिर इसको बोलते हैं और में एसआई ब्याज, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 की वैल्यू आएगी 450 इंटू 3, 3 पचे 3 जुलाई 3 पचे 15, 3 चौके 12,
12 1350 रुपये आंसर 1350 रुपये। आगे तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ट्रिक समझ में आ गई होगी, बहुत इजी ट्रिक है, तो आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कराने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो भाई क्वेश्चन देखेंगे, यदि ब्याज प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है, हर साल हमें 12% का ब्याज मिलता है, तो 16,250 रुपए पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन ऐसा फाइंड करना है, तो हमें क्या पहले पता करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना होगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो यानी कि 12% लग रहा है, सोल्यूशन देख रहे हैं इसका, 12% लग रहा है कितने वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए, कितना हो गया 36%। अब 36% को क्या लिख सकते हैं, 36/100, 36/100 लिख सकते हैं। अब इसको काटोगे, जब काटेंगे तो कैसे कर सकता है, 4 9 36, 4 5 100, ठीक, 9/25, 9/25 आ गया। अब हमें क्या करना है कि 25 की जो वैल्यू दी गई है, हमें 25 की वैल्यू दी गई है 16,250, ठीक है, 16,250 दिया गया है हमको। तो एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो 25 छक्का 150, 150 हुआ, 25 25 125 650, ठीक है, 650। तो 650 हो गया। छह सौ 50 हो गया। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणे 650 करेंगे, 9 इंटू 650 किया, तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 906, 9 इंटू 650, तो 9 बचे 45, 9 6 54, 54 4 5850 रुपये, 5850 रुपये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, 5850 रुपये इसका राइट आंसर होगा। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया, पिछला क्वेश्चन देखेंगे फिर से, कुछ मिस्टेक हो गया था उसमें, इसके लिए माफी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा था हमारा, दूसरा क्या था क्वेश्चन कि 2250 रुपए पर 2250 रुपए पर 2 वर्ष, 2250 रुपए पर 2 वर्ष के लिए यहां से इसको करते हैं, ठीक है, के लिए 3% का साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज होगा। साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से ब्याज होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इसमें, आंसर थोड़ा सा गलत हो गया था उसका, तो आंसर इसका कुछ और आएगा, इसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि हम देखे उसमें उसका आंसर कुछ और था। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, सॉल्यूशन देखेंगे इसका कि 6%, यानी कि 3% इंटू 6%, ट्रिक से लगा रहे हैं, ठीक है, ट्रिक से लगा रहे हैं, यानी कि 6% की वैल्यू होती है 6/100, यानी कि 100% की हमें वैल्यू दी गई है, कितना दी गया है, 2250 रुपये, ठीक है, 2250 रुपये, यानी 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आएगी हमारा, यानी कि 22.5, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 की वैल्यू आएगी 6 इंटू 22.5 कर दिया, यानी कि 6 25 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 दूनी 12, 12 13, 135 रुपये आएगी, 135 रुपये इसका राइट आंसर होगा, 135 रुपीज, ठीक है।
ये होगा। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है हमारी, तो आप लोग इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा करिएगा, और जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़िए, ठीक है, सीखने को मिलेगा आपको। तो अब इसको मिटा रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 75,000 रुपए की राशि पर, 75,000 रुपए की राशि पर, 75,000 रुपए की राशि पर क्या वो बोल रहा है, 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के, 5 वर्ष की अवधि के 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है 75,000 रुपए की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज की राशि फाइंड करना हमको। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका, ध्यान से देखेंगे, ट्रिक से लगा रहे हैं, ट्रिक बताएं आपको। साधारण ब्याज ही हमें फाइंड करना है, 2.5%, ये 2.5/3% को क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 6 5 11/3, 11/3 मतलब 11/300% हो गया। परसेंट है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 3 से 3 गुणे 100 करेंगे तो हो जाएगा। बता दे रहे हैं आप लोग नहीं समझे, 11/3 लिख सकते हैं इसको, इंटू 1/100 लिख सकते हैं। परसेंटेज करने के लिए 1/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 11/300, ठीक है, 11/300 और गुणे 5 कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 55/300, 55/300। अब हमें क्या करना है, क्योंकि 5 वर्ष के लिए पूछा तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, हर साल 11/300% का ब्याज लग रहा है, तो हर 5 सालों के लिए लग रहा है, तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 11/55/300। अब इसमें बोल रहा है 75,000 रुपए, यानी 300 की वैल्यू कितनी दी गई है, 75,000 रुपए दी गई है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो 3 25 3 75, यानी कि 250, एक की वैल्यू आ गई 250 गुणे 25, 250 कर देंगे, यानी कि 55 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको हमें फाइंड करना। 55 की वैल्यू 300 यूनिट की वैल्यू 75,000 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए, यानी कि 55 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 250 इंटू 55। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बच्चे 125, हासिल 12, 25 बच्चे 125, 25 बच्चे 125, 25 12, 25 बच्चे 125, हासिल 12, 55 में 25 का मल्टीप्लाई करें, 25 बच्चे 125, हासिल 12, 25 बच्चे 125, 125 और 12 कितना हो गया, 137, यानी 137, ठीक। ये हो गया, जीरो पहले से था, 55 जीरो जीरो, और ये 137, 170, यानी 13,750 रुपए, ठीक है, 13,750 रुपए आ गए। इसका आंसर, राइट आंसर यही होगा, 13,750 रुपए। तो आज का सेशन इतना ही, कल से क्लासेस पढ़ाएंगे क्योंकि रात काफी हो चुकी है, और आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा, और मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करते रहिएगा, ऐसे ही आगे हमको बढ़ाते रहिएगा। अचीव योर ड्रीम्स, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, ठीक है।
आप सर्च करेंगे SS क्लासेस, SS क्लासेस, शशांक सिंह क्लासेस, आप इसको सर्च करेंगे, सिर्फ अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह आप लिखेंगे इतना, तो आपको मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब का चैनल का नेम है। तो आप लोग मस्त रहिए, बिंदास रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो क्वेरी हो पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।